हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक का मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आज का जो हमारे यहाँ मॉडल आंसर है या जो टेलीग्राम मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पर प्रश्न आप लोगों को 2 दिन पूर्व दिया जा चुका था। उससे संबंधित जो मॉडल आंसर है उसे मैं डिस्कस करूंगा। तो हमारा टॉपिक है अफगानिस्तान में उत्पन्न राजनीतिक संकट के कारण और भारत सहित समस्त वैश्विक समुदायों के द्वारा शांति बहाली के लिए किए जा रहे प्रयास। इससे जो प्रश्न हमने लिख दिया था आप लोगों के ग्रुप में, वह प्रश्न था अफगानिस्तान में उत्पन्न राजनीतिक संकट के कारणों पर चर्चा करते हुए भारत सहित वैश्विक समुदायों द्वारा शांति बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा करें। जितना हमने अंडरलाइन किया है वह सभी मेन पॉइंट है, उस पर आपको फोकस करना है। पहला किस चीज़ पर फोकस करना है कि अफगानिस्तान में जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हुई है उसके क्या कारण हैं, यानी कि फर्स्ट आंसर का फर्स्ट जो सेक्शन आपको आंसर लिखना है उसमें अफगानिस्तान की वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, वर्तमान राजनीतिक संकट के कारण पर आपको चर्चा करनी है। प्रश्न का दूसरा आयाम कह रहा है कि इस राजनीतिक संकट से उबरने के लिए जो शांति बहाली के कार्य भारत सहित वैश्विक समुदाय के द्वारा किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करें। यानी कि प्रत्यक्ष रूप में अगर देखा जाए तो प्रश्न दो सेक्शन यहाँ पर प्रश्न में आपको डिस्कस करना है। राजनीतिक संकट के कारण और शांति बहाली के प्रयास पर चर्चा करनी है। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रश्न का जो मेन पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, उस इंट्रोडक्शन पर संक्षेप में यहाँ पर आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी, तालिबान का शासन तथा आर्थिक संकट की स्थिति ने अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट को जन्म दिया है, जिसे कम करने के लिए भारत सहित वैश्विक समुदाय के द्वारा प्रयास किया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान में सामान्य जनता की समस्याओं को कम किया जा सके। देखिए, इंट्रोडक्शन जो हमेशा होती है वह मुश्किल से 4 या 5 लाइन की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। यह 4-5 लाइन की जो इंट्रोडक्शन होगी वह इस बात को परिलक्षित करती है कि आप क्या क्या आगे के आंसर में आप किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने संक्षेप में लिखा है कि राजनीतिक संकट को क्यों उत्पन्न, राजनीतिक अस्थिरता क्यों उत्पन्न हुई और शांति बहाली के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, यह हमने संक्षेप में दर्शाया। अब जो प्रश्न का पहला पॉइंट है, अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट के क्या कारण हैं, यहाँ मैप दिया हुआ है। मैप से आप भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है उसे आप यहाँ मैप के जरिए समझ सकते हैं। अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट के क्या कारण हैं? तो अफगानिस्तान में जारी वर्तमान राजनीतिक संकट के कारणों को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। कई प्रकार के ऐसे कारण गिनाए जा सकते हैं जो अफगानिस्तान में वर्तमान समय में राजनीतिक संकट के कारण बने हुए हैं, जिनमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण यही कारण है अमेरिका तालिबान शांति समझौते के तहत निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना व तालिबान का अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत नहीं किया जाना। देखिए, अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे वह तालिबान वर्सेस यूएस के बीच किए जा रहे थे, जबकि सरकार जो है अफगानिस्तान में शांति बहाली करनी है। और जब आप अफगानिस्तान की सरकार से वार्ता नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी ही होगी। यह वार्ता तालिबान और अमेरिका के मध्य में किया जा रहा था, जबकि अफगानिस्तान को भी एक पक्षकार यहाँ पर बनाया जा सकता था या फिर बनाया जाना चाहिए था, ताकि ऐसी स्थिति से अफगान सरकार भी निपटने में सक्षम हो सके। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण रहा कि तालिबान का अफगानिस्तान की सरकार के साथ बातचीत नहीं किया जाना अफगानिस्तान की वर्तमान राजनीतिक संकट का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका द्वारा किसी भी स्पष्ट नीति के बिना सैनिकों की वापसी तथा अफगानिस्तान की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाना। अमेरिका जो था वह प्रारंभ से ही अमेरिका का एक ही मोटो था कि वह किसी भी तरह से अफगानिस्तान से हमारे अपने सैनिकों को वापस बुलाए। इसके लिए भले ही अमेरिका के द्वारा कई सारे वहाँ पर आर्थिक निवेश किए गए हैं, सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया, लेकिन इसका कोई परिणाम अभी दिखा नहीं है। क्योंकि जब अमेरिकी सैनिकों की वापसी होती है तो कुछ ही समय के अंदर तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाना यह प्रदर्शित करता है कि अमेरिका के द्वारा जो वहाँ सैन्य क्षेत्र में निवेश किए गए थे, सैनिकों को जो प्रशिक्षित किया गया था वह काफ़ी नहीं था। तो अमेरिका के द्वारा कोई एक बिना स्पष्ट नीति अपनाए सैनिकों को जल्दी से जल्दी वापस बुलाने पर ध्यान दिया गया और यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना अफगानिस्तान के राजनीतिक संकट अस्थिरता के।
तालिबान के द्वारा युद्ध व हिंसा के माध्यम से शासन पर कब्जा किया जाना बहुत बड़ा क्या भी कारण है कि तालिबान द्वारा हमेशा हिंसा का सहारा लिया गया अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के लिए। अफगानिस्तान में जब तालिबान का सत्ता आता है तो वह अल्पसंख्यक हों, महिला हों या फिर बच्चे हों, उनके अधिकारों का हनन, महिलाओं पर आप देखेंगे कि कई तरह की पाबंदी उन पर लगाई गई। यह सभी अफगानिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता के कारण बने हैं। इसके अलावा एक जो तालिबान का जब वहाँ पे सत्ता आ जाता है, अफगानिस्तान की बागडोर जब तालिबान लड़ाके अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसके बाद यूएनओ सहित समस्त वैश्विक समुदाय के द्वारा तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दिया जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता के। क्योंकि देखिए, जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी तब तक न तो कोई देश उसके साथ राजनयिक संबंध बना सकते हैं और न ही कोई जो IMF है या फिर वर्ल्ड बैंक है या फिर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन वहाँ पर कोई मानवीय सहायता भी नहीं कर सकती और न ही कोई आर्थिक सहायता कर सकती है। तो जब वहाँ पर तालिबान का सत्ता पर काबिज हो गया, उसके बाद समस्त वैश्विक राष्ट्रों के द्वारा आप देखेंगे कि अमेरिका अभी तक यहाँ की जो पहले चाइना और पाकिस्तान द्वारा भी कहा जा रहा था मान्यता देने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अभी तक मान्यता प्रदान नहीं किया है। तो इससे क्या हो गया कि कहीं अमेरिका तालिबान को या फिर अफगानिस्तान को कहीं से भी किसी प्रकार की न तो मानवीय सहायता प्राप्त हो रही है और न ही वहाँ पर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इसके कारण तालिबान की जो जनता है वह कई प्रकार की समस्याओं से, भूखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रही है और यह भी एक अफगानिस्तान की अस्थिरता का कारण बना हुआ है। वर्तमान समय में आर्थिक संकट व गरीबी की समस्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्थिर है और चूंकि जब तक विश्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा मान्यता प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ की जो स्थिति है वह इसी प्रकार की बनी रहेगी और राजनीतिक अस्थिरता जो है वह वहाँ पर पूर्ववत बना रहेगा। इस प्रकार की समस्याएं वर्तमान समय में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को तथा आम जनता को झेलनी पड़ रही है। यही कारण है कि वर्तमान समय में बड़ी संख्या में अफगानिस्तान से लोगों का पड़ोसी देशों की ओर पलायन हो रहा है और पड़ोसी देशों में भी आप देखेंगे कि ईरान काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ से लोग पलायन करके ईरान जा रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान का सबसे एक नियरेस्ट कंट्री है, वह है ईरान। कई रिपोर्ट यहाँ देखते हैं, रिपोर्ट के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की अफगानिस्तान में अभी स्थितियाँ बनी हुई है। नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 4000 से 5000 अफगानी लोग अफगानिस्तान से ईरान पलायन कर रहे हैं। आप इसी से अफगानिस्तान की भयावह स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर डे लगभग 4 से 5000 लोग अफगान की अपनी सरजमी को छोड़कर वह ईरान में शरण लेने पर मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं, भूखमरी की समस्याएं वहाँ पर झेलनी पड़ रही है, महंगाई की समस्याएं झेलनी पड़ रही है, आर्थिक संकट की स्थिति विद्यमान है। वहाँ की आप देखेंगे न्यूज़ चैनल में अक्सर आता है, जब भी कोई भी ATM वगैरह हो, लंबी लंबी कतारें वहाँ पर लगी रहती है और पैसा का संकट है। तो आर्थिक समस्याएं हैं, भूखमरी की समस्याएं हैं, इसके कारण लोग जो हैं वह अफगान की अपनी सरजमी को छोड़कर ईरान जैसे पड़ोसी मुल्क का मतलब वह शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। उपर्युक्त समस्याओं तथा अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अमेरिका, रूस, ईरान, चाइना तथा UN सहित भारत द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान की जो सामान्य जनता है उन्हें भूखमरी व गरीबी से बाहर निकाला जा सके। न सिर्फ वैश्विक भारत को भी देखेंगे, क्या भारत के द्वारा भी कई सारे इनिशिएटिव वहाँ पर लिए जा रहे हैं ताकि अफगानिस्तान की स्थिति को किसी तरह से हैंडल किया जा सके। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब वगैरह, तुर्की वगैरह को भी देखेंगे कि अफगानिस्तान की समस्याओं को सुलझाने के लिए वहाँ पर इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं। अब कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव उठाए जा रहे हैं उस पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अमेरिका तथा नई शांति योजना की परिकल्पना की गई है, जिसमें अमेरिका, भारत, रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान के विदेश मंत्रियों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से चर्चा का प्रावधान किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें इस बात को समझना होगा कि अगर अफगानिस्तान में शांति बहाली करनी है तो अफगानिस्तान के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, उन सभी को आपस में मिलकर एक स्पष्ट रणनीति बनानी होगी, एक एकीकृत दृष्टिकोण का विकास करना होगा। क्योंकि जब सभी देश मिलकर
अलग अलग अपनी नीतियां को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी सफलता सभी देश आपस में मिलकर एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। और निस्संदेह अमेरिका और रसिया जैसे जो सुपर पावर कंट्रीज हैं उनकी भी भूमिका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि तुर्की द्वारा भी वहाँ पर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान में शांति बहाली के लिए तालिबान की सरकार हो या फिर अफ़गान की जो हित में जो भी किए जा सकते हैं वह करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अक्टूबर में तालिबान के प्रतिनिधियों तथा 10 देशों के प्रतिनिधियों के मध्य मॉस्को में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तालिबान के द्वारा वैश्विक समुदाय से अफ़गानिस्तान की वर्तमान सरकार को मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया गया है, क्योंकि तालिबान की जो वहाँ पर जो शासक है, तालिबान के जो प्रतिनिधि जो वहाँ पर शासन कर रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान को किसी प्रकार की तब तक इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सहायता तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक कि विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा उसे मान्यता प्रदान नहीं किया जा सकता। इसीलिए तालिबान के प्रतिनिधि विभिन्न देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं और तालिबान की सरकार को मान्यता प्रदान करने का आग्रह कर रहे हैं ताकि वहाँ की जो स्थिति, मानवीय स्थिति है, उसे दूर किया जा सके। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि दिल्ली भारत के द्वारा इनिशिएटिव उठाया गया जिसमें पड़ोसी 8 देशों की एनएसओ को इसमें बैठक में शामिल किया गया है। दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग इसे नाम दिया गया है। इसमें भारत सहित 8 देशों के एनएसए ने हिस्सा लिया है। इस बैठक में चीन तथा पाकिस्तान अनुपस्थित रहे, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि ईरान, इंडिया, रसिया प्लस 5 देश के जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो कंट्री हैं उन 8 देशों के कुल मिलाकर यहाँ पर 8 देशों के एनएसए ने इसमें भाग लिया है और इसे दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इस बैठक में अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई और यहाँ पर शांति बहाली पर चर्चा की गई। सबसे जो महत्वपूर्ण बात रहा वह आतंकवाद की जो स्थिति है उस पर चर्चा की गई और कहा गया कि अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल न तो आतंकवाद को उत्पन्न करने के लिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए और न ही पड़ोसी देशों में अस्थिरता को उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। और जब दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग वहाँ बैठक आयोजित की गई तो उस बैठक के पश्चात एक सभी देशों ने मिलकर एक वक्तव्य जारी किया जिसमें अफगानिस्तान में शांति बहाली का सभी देशों ने समर्थन किया था। साथ ही साथ कहा था कि अफगानिस्तान की भूमि का आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार यह तो हमने देखा कि अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अब प्रश्न है कि आखिर भविष्य में क्या आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। वर्तमान समय में अफगानिस्तान की स्थिति गरीबी, आर्थिक विपन्नता, तालिबानी नीति के कारण खराब हो चुकी है। वहाँ पर मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीपल इकोनॉमिक फंड की स्थापना की गई है जिसमें एक साल में $66 करोड़ की आवश्यकता है। यहाँ वैश्विक समुदाय को सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये फंड स्थापित किया गया है जिसमें कहा गया है कि समस्त जो वैश्विक राष्ट्र हैं वह इसमें अपना योगदान दें ताकि इसका प्रयोग अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए, वहाँ पर मानवाधिकारों के हनन और लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए किया जा सके। इसके अलावा अफगानिस्तान में निस्संदेह एक समावेशी सरकार को भविष्य में स्थापित किए जाने की ज़रूरत है ताकि सभी वैश्विक राष्ट्र उसके प्रति एक लिबरल रवैया को अपना सकें। तालिबान को सभी जातीय समूह को भागीदारी के साथ समावेशी सरकार स्थापित करना होगा, तभी जाकर इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके अलावा रूस व तालिबान के साथ बेहतर संबंध हैं, अतः भारत को रूस के सहयोग से तालिबान का साथ प्राप्त हो सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए अब यहाँ पर भारत की जो नीति है वह स्पष्ट होनी चाहिए कि किस प्रकार के संबंध तालिबान के साथ अपनाया जाना चाहिए। हालांकि भारत भी अफगानिस्तान में शांति बहाली का समर्थक भारत भी हमेशा से करता रहा है और अफगानिस्तान अगर एक स्थिर, समावेशी, सुदृढ़ और एक लोकतांत्रिक अफगानिस्तान हो तो अभी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होगा, काफ़ी ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी वहाँ पर विकास कार्य जो किए जा रहे हैं इसके लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत द्वारा भी
तालिबानी प्रतिनिधियों के साथ 1-2 बैठकें की जा चुकी है। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए भारत को चाइना के साथ भी मिलकर अपनी बातचीत को आगे बढ़ानी होगी। चाइना, पाकिस्तान, ईरान तथा कई सारे कंट्री, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे कंट्री हैं, उन सबके साथ मिलकर एक एकीकृत, एक यूनिटरी पॉलिसी को अपनाना होगा। इस प्रकार से भारत स्वयं तथा वैश्विक समुदाय के सहयोग से तालिबान के साथ व अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत है। भारत अफगानिस्तान के पड़ोसी देश होने के नाते यह अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ साथ स्वयं भी यह पहल कर रहा है। यही कारण है कि भारत द्वारा देखेंगे कि हाल ही में दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार के प्रयास के लिए विषय पर उस पर चर्चा की गई तथा अफगानिस्तान में किस प्रकार से मानवीय स्थिति में बेहतरी किया जाए और शांति बहाली की जाए, इस पर भी सभी देशों ने आपस में मिलकर चर्चा की है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के जो मॉडल आंसर में हमने डिस्कस किया, अफगानिस्तान में वर्तमान राजनीतिक संकट के क्या क्या कारण हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार सहित तमाम वैश्विक राष्ट्रों और संस्थाओं के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर हमने चर्चा किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।